अस्सलाम वालेकुम। अब हम कैथेटराइजेशन करेंगे। इसका पूरा प्रोसीजर भी मैं अपलोड करूंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, ये थोड़ी बहुत अपरेटस की चीज़ें हैं। यूरिन ड्रेनेज बैग, जाइलोकेन जेल इंजेक्शन है। इंजेक्शन ज़रा हम बड़ा यूज़ करते हैं, यहाँ पे छोटा है इन क्लिनिकल्स, ठीक है। अब जाइलोकेन जेल या लीडोकेन या लिग्नोकेन ये सारी यूज़ हो जाती हैं एनेस्थेटिक्स, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स। फोली कैथेटर है, ये 2 वे है, ओके। और इसमें जो है ये हमारे पास होता है वाटर एंटर करने के लिए, ठीक है। फ्लूइड ऐड करना होता है हमने, ठीक है। और ताकि ये हमारे पास बालून एरिया जो है ये जब एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ यूरेथ्रा पहुंच जाए कैथेटर, तो हम ये बालून को फुला देते हैं वाटर के साथ। डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते होते हैं या फ्लूइड वगैरह, और ये फिर बालून फूल जाता है और वहाँ पे फिर अटक जाता है ताकि कैथेटर बाहर ना आए, ठीक है। और ये हमारे पास दूसरी साइड पे ये ड्रेनेज वाला ल्यूमेन है, ताकि जो यूरिन है ब्लैडर के अंदर वो बाहर निकल जाए, ठीक है। यहाँ से आगे वो यूरिन बैग के साथ कनेक्शन होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। तो क्यों इसको यूज़ क्यों किया जाता है? कहीं पेशेंट्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए, या यूरिनरी रिटेंशन वगैरह हो जाए, या ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन्स या ट्यूमर्स कैंसर की वजह से, इनकॉन्टिनेंस वगैरह, या कोई वो जो 3 हमने ब्लैडर की पढ़ी हुई थी डिजीजेस, एटॉनिक ब्लैडर वगैरह जिसमें डेट्रोसल मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का मसला आ जाए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं, पर्पस क्या है इसका कि यूरिन को ड्रेन करना है जब पेशेंट जो है वो नेचुरली नहीं जा सकता वॉशरूम, इमोटाइल पेशेंट है, मूवमेंट नहीं हो पा रही, पेशेंट इस तरह की स्टेट में कि वो उठ के जा नहीं सकता वॉशरूम, उसमें कैथेटराइजेशन ब्लैडर की ओवर डिस्टेंशन से बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और इनकॉन्टिनेंस को मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन जो है हमारे पास क्या होती है, हमने सबसे पहले हैंड वॉश करने हैं, प्राइवेसी को मेंटेन करना है, एक्सपोज करवाना है एरिया को अम्बिलिकस से लेके मिड थाई तक, ठीक है। फिर आपने इन मेल्स जो हमारे पास पेनाइल पार्ट होगा उसको पकड़ के ऊपर पहले में जो ओपनिंग होगी उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ साफ करना है। फिर आपने लिडोकेन या जाइलोकेन जो भी आपके पास होगी वो उसको एंटर इंसर्ट करना है, फिर मसाज करनी है ताकि वो पूरा एनेस्थेटाइज हो जाए एरिया, ठीक है। फिर आपने पेनाइल क्लैंप भी एक यूज़ किया जाता है फॉर द उसको एक जगह पे अटकाने के लिए, ठीक है। कैथेटराइजेशन में है मदद मिलती है। फिर हमारे पास फिर आप जो है फुली कैथेटर जेंटली पास करते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, जेंटली आराम से, ठीक है। फीमेल्स में क्या है, लेबिया माइनोरा को आपने अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से पहले साइड पे करना है ऐसे, वो प्रोसीजर में आपको मैं दिखा भी दूंगा। और फिर आपने जो है वो उस जगह को साफ करना है, उस ओपनिंग को। वेजाइनल नीचे होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर होगी, ठीक है। फिर उसमें जो है वो कैथेटर आपने ऐड इंसर्ट कर देना है। अगर कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मतलब कि कोई हिंड्रेंस, कोई हमारे पास वो चीज़ लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई नैरोइंग, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं, तो आप इजीली कैथेटर को पास करते रहें। और जब यूरिन जो है वो ड्रेन हो गया, वहाँ पे पाइप में आपको यूरिन शो होने लग पड़ा, तो 2 to 3 सेंटीमीटर आप मोर जो है उसको अंदर कर दें कैथेटर को, ठीक है। फिर आपको अपनी तसल्ली हो गई तो आप बलून को फुला दें और वो फिर वहाँ पे अटक जाएगा। फिर वो जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको थाई के साथ टेप लगा दें, या जितनी भी वो मोटिलिटी के अकॉर्डिंग टेप लगा दें, और वो फिर इन्फ्लेट कर देना बलून को। फिर ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगा के नहीं काम करना, आराम से जेंटली आपने परफॉर्म करना है। कॉमन रीजंस के कैथेटर पास नहीं हो रहा, पुअर टेक्निक हो सकती है, पेशेंट जो है वो नया नया डॉक्टर हो सकता है, पेशेंट उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं हो सकता है, या कंसेंट लेने में मसले मसाइल आ गए हैं, उसको पेशेंट को जो है वो दर्द बहुत हो रहा है, या यूरेथ्रल ट्रॉमास की वजह से कोई स्ट्रक्चर वगैरह भी प्रेजेंट हो सकता है, या पता ही नहीं है डॉक्टर को कि हमने करना क्या है, ठीक है। प्रोस्थेटिक मिडल लोब की एनलार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर कर्व्ड टिप वाला कैथेटर यूज़ करते हैं इस एनलार्जमेंट की वजह से। 3 वे यूरिनरी कैथेटर आ जाते हैं, उसमें 3 सेपरेट ल्यूमेंस होते हैं। फर्स्ट ल्यूमेन ड्रेनिंग द यूरिन, सेकंड इन्फ्लेटिंग द बलून, थर्ड जो है वो फ्लशिंग के लिए या इरिगेशन फ्लूइड इनटू ल्यूमेन, ठीक है। ब्लड क्लॉट्स ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है। ट्रांस यूरेथ्रल सर्जरी के बाद
प्रोस्थेटिक ग्लैंड की सर्जरी के बाद वहाँ पे कोई ब्लड जब प्रेजेंट हो तो वहाँ पे क्लॉट्स ना बन जाए, तो फिर हम इरिगेशन करते होते हैं और वो फिर वहाँ से सफाई करके यूरिन ड्रेनेज होती रहती है और वहाँ पे इरिगेट करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन लगा देते हैं, ठीक है। और ब्लड इन यूरिन को ट्रीट करने के लिए कोई डेब्रिस, इन्फेक्शियस या म्यूकस पार्ट को साफ करने के लिए ब्लैडर के अंदर से इसको यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर सिवियर हेमेचूरिया ब्लैडर इरिगेशन जो है प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास इसके, कि ब्लैडर के ब्लॉकेज को रोकता है, प्रिवेंट करता है, क्लॉट्स नहीं बनने देता, यूरिन आउटपुट को क्लियर करता है, साइमल्टेनियस जो है वो ड्रेनेज और इरिगेशन हो रही होती है। ये 3 वे कैथेटर आप देख सकते हैं। वाटर इंजेक्शन चैम्बर आ गया, ड्रेनेज चैम्बर, ड्रग इंजेक्शन चैम्बर जिसमें हमने फ्लूइड डालना है। फ्लूइड कौन सा फ्लूइड? नॉर्मल सलाइन, ठीक है। नेक्स्ट एयर बैग आ गया और ट्यूब बॉडी आ गई। ये आपने ऐसे लेबल कर देनी अगर लेबलिंग आपसे पूछ लें तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है यहाँ पे कैथेटराइजेशन करने लगे हैं। तो ये फुली कैथेटर होते हैं। ये 16 FR फ्रेंच यूनिट्स साइज़ है ये कैथेटर का, और ये हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर 30 है, ठीक है। ये हमारे पास एक 2 वे कैथेटर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये बलून लगा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस सिरिंज बड़ी होती है, ये यहाँ पे छोटी है, हम यूज़ कर रहे हैं। ये लेके डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं या नॉर्मल सलाइन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर इंसर्ट करते हैं ये ऑरेंज वाली कैप और फिर ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे वो जब ये हम नेक ऑफ ब्लैडर तक पहुँच जाता है, हमें पता लग जाता है, तो हम ये फिर इस तरह फिल करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये कैथेटर बाहर ना निकल आए, ठीक है। ये इस काम के लिए होता है। अब ये हमारे पास 2 वे कैथेटर है। यहाँ पे 3 वे भी होता है जहाँ पे एक ट्यूब लगी होती है। यहाँ से हम जो है वो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन ऐड करते हैं और यहाँ से नॉर्मल जो यूरिन निकलता रहता है। ये वाली जो ट्यूब है इस पर हम इसको फुलाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने ग्लव्स पहनने हैं। ये हमारे पास यूरिन बैग है, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर तो ये हमारे पास यूरिन बैग है। यहाँ पे यूरिन आता रहता है। ये हमारे पास एक और सिरिंज है। ये हमारे पास ट्यूब है ज़ाइलोकेन जेली फॉर द लुब्रिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। स्टेप्स आपने फॉलो क्या करने हैं, सबसे पहले तो बी रिस्पेक्टफुल एंड देन आपने कंसेंट लेना है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और सारा कुछ बताना है कि मैं आपके क्या करूँगा, कैथेटराइजेशन करूँगा, ठीक है। और फॉर यूरिन अब ये हमारे पास मेल और ये हमारे पास फीमेल है, ठीक है। और फॉर द मेल पेशेंट्स ये एस शेप ब्लैडर होता है। ये पीनस जो है वो एस बना के फिर जा रहा होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे पकड़ के पूरा इस तरह उठाना है ताकि पूरा एक स्ट्रेट पैसेज बन जाए ब्लैडर तक जाने के लिए। स्ट्रेट पैसेज बना दिया ब्लैडर तक जाने का, तो आपने सबसे पहले तो प्राइवेसी का मेंटेनेंस करके कंसेंट वगैरह लेके और प्रोसीजर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि मैं कैथेटर डाल रहा हूँ। और फिर आपने एक एंटीसेप्टिक अल्कोहल स्वैब लेनी है, उसको साफ़ भी करना है मेडिस को, ठीक है। ओपनिंग को साफ़ करना है, देन आपने परफॉर्मेंस करना है। लोकेन जेल है, इसको यहाँ पे फिर हमने ऊपर ही रखना है, वो अंदर चले जाएगी, खुद ही लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी और कवर करेगी सारी चीज़ों को। फिर ये आपने क्या करना है, अपने इस हाथ में भी ग्लव्स पहने होने चाहिए। मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैं डमी में परफॉर्म कर रहा हूँ। ये आपने डालनी है कैथेटर ट्यूब और यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह इंसर्ट कर देंगे और ये पूरी स्ट्रेट ट्यूब यहाँ पे, क्योंकि ब्लैडर नहीं है डमी अंदर, तो ये वरना मेल्स में ये यहाँ तक हम इंसर्ट कर देते थे नॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे ब्लैडर नहीं है तो ये हाफ ही जाएगी ट्यूब। और ये काम करने के बाद आपने जो है ये यूरिन बैग यहाँ पे लगाया होना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा, नज़र आएगा, ताकि पता लग जाए कि वाकई ये ब्लैडर के अंदर ही गया हुआ है, ठीक है। अब हम जो है वो फीमेल पे आते हैं। सबसे पहले जो मेल है फीमेल है पेशेंट, बी रिस्पेक्टफुल। सेकंड, इन्फॉर्म कंसेंट लेना है और फिर आपने जो है वो बाकी सारा प्रोसीजर वो करना है। फीमेल में अगर मेल डॉक्टर है तो शैपरॉन भी आपके साथ होना चाहिए फीमेल। अब यहाँ पे आना है, आपने एक्सपोज एरिया करवा दिया, आपने ये लेबिया माइनोरा को इस तरह खोलना है, ठीक है। ये वेजाइनल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है
आपने वो उसी तरह अल्कोहल स्वैब से पहले ये साफ़ करना है इस ओपनिंग को, फिर ये इसी तरह ये फीमेल का यूरिथ्रा छोटा होता है यूरिनरी ब्लैडर तक का पैसेज वे, तो यहाँ तक ये ट्यूब यूजुअली जाती होती है। और अगर ब्लैडर पूरा हो तो आपको यूरिन फिल होना शुरू हो जाए। इस तरह आना है, लेबिया माइनोरा को खोलना आपने ऐसे, और ये यूरेथ्रल में फिर इसको इंसर्ट करो, ठीक है। ये ज़रा न्यूमन छोटा है तो ये सिर्फ इतना ही अंदर जा रहा है, क्योंकि ब्लैडर नहीं है, ब्लैडर होगा तो वो इतना चल जाता है। जब आपको यूरिन यहाँ पे शो हो जाए तो 1 to 2 सेंटीमीटर आपने और अंदर डालना होता है, और UHS की चेक लिस्ट में लिखा है कि 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर और करें कैथेटर को, ठीक है। ये यूरिन बैग है हमारे पास, यहाँ पे बैग वो स्टोर होता रहेगा सामने, ठीक है। एट द एंड आपने सब कुछ करके पेशेंट को कवर करना है, वो सब कुछ डिग्निटी शीट्स भी अगर रखनी हो तो वो रख के, या कपड़े पहनाने वो करके, यहाँ पे भी ये थाई पे टेप लगा देनी है, जितनी मोटिलिटी उसके हिसाब से अपने लगा देना। और थैंक्स द पेशेंट भी करना है कि उनकी इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिवनेस का शुक्रिया बहुत ज़्यादा।